अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो इसमें हम इक्वेशंस को डील करेंगे वो रेडिकल इक्वेशंस कहलाती हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन को समझने से पहले मैं एक छोटी सी इक्वेशन लिखता हूँ और इसको हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 4x। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों साइडों पर स्क्वायर लेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर। क्योंकि दोनों साइडों पर स्क्वायर लिया है तो ये बन जाएगा 15 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें मिला 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 15, या फिर हम लिख लें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जब हम इसके दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अच्छा, जैसा कि हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 और 4.2 में जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करते थे और x की जो वैल्यूज आती थी उनको हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेते थे, लेकिन जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस हों जिनमें स्क्वायर रूट वेरिएबल में मौजूद हो, यानी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट भी मौजूद हो, तो ऐसी इक्वेशंस को रेडिकल इक्वेशंस बोलते हैं। और रेडिकल इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस आए उनको चेक भी करना पड़ता है कि क्या वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं या नहीं। चलें हम ज़रा इनको चेक करते हैं। अगर हम लें x इक्वल 1 इस इक्वेशन में पुट करें तो देखें लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या मिलने वाली है। लेफ्ट हैंड साइड है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 15। अगर हम x को 1 पुट करें तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर रूट, और ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, या फिर जिसे हम 4 कह सकते हैं। अच्छा, राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर दें। जब हम राइट हैंड साइड पे आएंगे तो राइट हैंड साइड है 4x, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हैं इसके लिए बराबर हैं। ओके, अब हमारे पास x की एक और वैल्यू भी मौजूद है और वो है -1। तो अगर हम x इक्वल -1 लेकर चलें तो फिर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगा? लेफ्ट हैंड साइड होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 15। x की वैल्यू -1 पुट करने से ये बन जाएगा 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट, और ये भी 4 के इक्वल होगा। और जब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो राइट हैंड साइड है 4x, और x की वैल्यू जब हम -1 पुट करते हैं तो ये हमें मिलता है -4। तो यहाँ पे आप ज़रा रुक के सोचिए कि ऐसा क्या हुआ कि जब हमने -1 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो बराबर ही नहीं आई। उसमें गड़बड़ ये हुई कि जब हमने यहाँ पर स्क्वायर लिया तो हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में इक्वेशन सेम आ गई। देखिए, -4 का स्क्वायर लिया जाए या 4 का स्क्वायर रूट लिया जाए, स्क्वायर लिया जाए, तब तो आंसर दोनों का 16 आता है ना। तो इस तरह जब हम रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, मैं फिर बता दूं, रेडिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें स्क्वायर रूट के इनसाइड वेरिएबल मौजूद हो। वेरिएबल से मुराद यहाँ पर x है। तो जब हम रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसे सॉल्यूशंस भी साथ में आ जाते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो ऐसे रूट्स को एक्सट्रेनियस रूट्स बोलते हैं। अच्छा, यहाँ इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बना अब वो है जस्ट +1, जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। -1 इसमें शामिल नहीं है। तो -1 जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इज एक्सट्रेनियस रूट्स। एक्सट्रेनियस रूट। तो मैं फिर बता दूं कि रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमारे पास जो x की या y की वैल्यूज आएंगी उनको पहले चेक भी करना है कि क्या वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। बहुत सारे आंसर्स में से कुछ ऐसे आंसर्स भी हो सकते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें, तो वो रूट्स, वो वैल्यूज़, वो x की वैल्यूज़ जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे उनको हम एक्सट्रेनियस रूट्स का नाम देंगे। चलें जी, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए कि यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 2x जो है ये इन दोनों में कॉमन मौजूद है। तो हम यहाँ ये सपोज कर लेते हैं कि ये किसी वेरिएबल y के इक्वल है। सो सपोज y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x। ऐसा करने से अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो है y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। और मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 भी कह देता हूँ। इसकी वजह भी आप जान जाएंगे कि मैंने इसकी नंबरिंग क्यों की है। ओके,
तो अब हमारा काम यह है कि इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। हम लिख सकते हैं y माइनस थ्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस वन। तो जब हम दोनों साइडों पर स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस वन होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल और इस साइड पर स्क्वायर ओपन करेंगे तो y स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन इक्वल होगा y माइनस वन। ये y माइनस वन भी लेफ्ट साइड पर भेज दें तो y स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसे लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस सेवन वाई प्लस टेन दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, यानी हमने अपनी रेडिकल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर लिया है। इसको सॉल्व करने के लिए हम पेयर भी बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ इसके पेयर बड़ी आसानी से बन जाते हैं। हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई माइनस टू वाई एंड प्लस टेन दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा y माइनस फाइव, माइनस टू कॉमन लेंगे तो अगेन होगा y माइनस फाइव विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बन गया y माइनस टू और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y माइनस फाइव और इनका प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है। तो इंडिविजुअली दोनों को हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लॉ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर a b ज़ीरो के इक्वल हो तो इसका मतलब होता है कि a ज़ीरो है या फिर b ज़ीरो है, रियल नंबर्स के लिए वैलिड है। सो हम एक मरतबा y माइनस टू को ज़ीरो रखेंगे और दूसरी मरतबा y माइनस फाइव को भी ज़ीरो रखेंगे। तो एक वैल्यू हमें y की मिल गई 2 और दूसरी y की वैल्यू हमें मिल गई 5। ओके, अच्छा अब यहाँ से एक्स स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि यहाँ y की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं इससे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स से और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन मैं इससे पहले एक काम ये करूँगा और पूरी एक्सरसाइज में ऐसा ही करूँगा कि यहाँ ये जो y की दो वैल्यूज़ हैं इनको इक्वेशन नंबर वन में पुट करके यहीं पर देख लूँगा कि कौन सी y की वैल्यू है जो इस इक्वेशन नंबर वन को सेटिस्फाई करती है। जो y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी उसको मैं फर्दर सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट फाइंड करूँगा। इनमें से हो सकता है कोई एक वैल्यू या दोनों वैल्यूज़ भी इक्वेशन नंबर वन को सेटिस्फाई ना करें। तो जो वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर वन को सॉल्व नहीं करेंगी, सेटिस्फाई नहीं करेंगी, तो एक्चुअली वहाँ से आगे हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट्स मिलेंगे। ओके, तो ज़रा हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को इक्वेशन नंबर वन में वन बाय वन पुट करते हैं। तो पहले हम पुट करते हैं y इक्वल टू को। इसको जब हम पुट करें, पुट इन इक्वेशन नंबर वन, तो इक्वेशन नंबर वन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, मैं यहाँ से देखकर लिख लेता हूँ, वो है y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस वन। सो y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस वन। तो हर y को हम टू पुट करने वाले हैं, ये होगा टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस वन। सो दिस इज इक्वल टू टू माइनस वन विच इज इक्वल टू वन। ये तो था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो कि वन आया है। राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, वहाँ राइट हैंड साइड पे हमारे पास थ्री है। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड थ्री है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हैं। ओके, चलें ज़रा दूसरी तरफ आ जाएं, y इक्वल फाइव के लिए। अब अगर हम इसको भी पुट कर दें इक्वेशन नंबर वन में, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड मिलने वाली है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस वन। हर y को हम 5 पुट कर रहे हैं, तो 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस वन जो कि 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 5 माइनस टू जो कि 3 है। और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें से सिर्फ उस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करना है जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर सेम आए हैं। सो वी सॉल्व ओनली y इक्वल टू 5। मैं फिर बता दूं कि इसको हम क्यों सॉल्व नहीं कर रहे, इस वजह से क्योंकि इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आए। इसका मतलब यह कि अगर हम इसको सॉल्व करें भी तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो उस पहले वाली इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट्स आने वाले हैं और हमसे एक्सट्रेनियस रूट्स पूछे नहीं गए, इसलिए हम इसको फाइंड करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। हमसे पूछा गया है सॉल्यूशन सेट, तो इसलिए सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए हम सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा।
ओके, तो y हमने सपोज कर रखा है 3x² प्लस 2x, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं 3x² प्लस 2x और ये 5 इधर आ जाएगा तो -5 इज इक्वल टू 0। इसके तो पेयर भी बन सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3x² प्लस 5x माइनस 3x और -5 दैट इज इक्वल टू 0। तो इनमें से जब हम x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस 5 और फिर -1 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 5 और ये दोनों का 0 के इक्वल है ये। ओके, तो ये बन गया x -1 मल्टीप्लाई विद 3x प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, x -1 इक्वल 0, तो हमें यहाँ से मिलेगा x इक्वल 1 और 3x प्लस 5 को जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी -5/3। सो हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट में ये दो वैल्यूज़ हैं 1 एंड -5/3। अच्छा, अब होता यह है कि अक्सर स्टूडेंट्स पहले x की तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, तमाम वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद फिर वो इस इक्वेशन में पुट कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। आप देखें इसमें x स्क्वायर भी इन्वॉल्व है, x भी इन्वॉल्व है, उन सारों का स्क्वायर रूट भी लेना है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इस वजह से मैंने इसको आसान बनाने के लिए जस्ट ये y वाली वैल्यूज़ को ही वेरीफाई करवा लिया। तो जो y की वैल्यूज़ इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगी उनको आगे सॉल्व करेंगे और वहाँ से जो x की वैल्यूज़ हमें मिलेंगी वो सॉल्यूशन सेट के मेंबर्स होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस पहले क्वेश्चन में पूरा मेथड आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ साथ कुछ एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है x² माइनस x/2 -7 इज इक्वल टू x -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x² माइनस 3x प्लस 2। आइए इसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसा करने से इक्वेशन बन जाएगी 2x² माइनस x माइनस 14 इज इक्वल टू 2x माइनस 6 और स्क्वायर रूट एज इट इज़ होगा 2x² माइनस 3x प्लस 2। तो ये जो 2x है इसे भी हम लेफ्ट हैंड साइड पर भेज दें तो 2x², एक माइनस x पहले से है, -2x एक और भी आ चुका है, तो ये बन गया -3x माइनस 14 इज इक्वल टू -6 और स्क्वायर रूट में है 2x² माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो 2x² माइनस 3x है ये दोनों साइडों पर मौजूद है। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम ये लेट कर लेते हैं, ये y के इक्वल है। सो लेट y इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन बनेगी y माइनस 14 इज इक्वल टू -6 और स्क्वायर रूट के इनसाइड y प्लस 2, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, क्योंकि इसी को हमने वेरीफाई करवाना है। सो सॉल्व करने के लिए दोनों साइडों पर हम स्क्वायर ले लेते हैं। y माइनस 14 का स्क्वायर ये इक्वल होगा -6 स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28y बन जाएगा, प्लस b स्क्वायर 14 का स्क्वायर जो कि है 196। राइट साइड पे -6 का स्क्वायर है 36 और इन साइड स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 2 रह जाएगा। ये बन गया y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 196 दैट इज इक्वल टू 36y प्लस 72। सो y स्क्वायर माइनस 28y, ये -36y भी लेफ्ट साइड पे भेज देते हैं, प्लस 196 में से माइनस कर देते हैं 72 को और ये 0 के इक्वल है। सो इसको फर्दर सॉल्व करें तो y स्क्वायर -28 -36, तो ये बन जाता है -64y और प्लस 196 में से जब हम माइनस करते हैं 72 को तो 4 और 19 में से ये बन जाता है 124 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम पेयर भी बना सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ बड़ी आसानी से इसके पेयर बन रहे हैं। 164 के पेयर हैं 62 एंड 2, तो हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 62y माइनस 2y एंड प्लस 124 दैट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से y कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस 62
फिर -2 कॉमन लेंगे तो अगेन बन जाएगा y माइनस 62 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये प्रोडक्ट बना y माइनस 2 का और y माइनस 62 का, और ये 0 के इक्वल है। तो हम इंडिविजुअली दोनों को 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, y माइनस 2 को भी 0 रख सकते हैं और y माइनस 62 को भी 0 रख सकते हैं। तो यहाँ से हमें y की दो वैल्यूज़ मिल गई, y इक्वल 2 और दूसरी y इक्वल 62। तो यहाँ रुक के हम इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ज़रा हम वहाँ से देखते हैं। इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है y माइनस 14। तो y माइनस 14, हर y को हम 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 14 ये इक्वल होगा माइनस 12। और राइट साइड क्या है, -6, ओके, स्क्वायर रूट y और y प्लस 2 है, ओके। तो हर y को हम क्या पुट करने वाले हैं, 2, तो ये बन जाएगा -6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 और -6 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये -12 बन जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, इसका मतलब हमने इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करना है, ओके। दूसरी इक्वेशन को भी देख लेते हैं। इसको हम ऐसा करते हैं कि पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, यहाँ हमें लिखना चाहिए राइट हैंड साइड, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड है y माइनस 14, तो हर y को हम 62 पुट कर रहे हैं, तो 62 माइनस 14, तो ये बन जाएगा 48, ओके। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है -6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2। हर y को 62 पुट करें तो -6 स्क्वायर रूट ऑफ 62 प्लस 2। 62 प्लस 2 होता है 64, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 8 और -6 मल्टीप्लाई होंगे तो ये -48 बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस सूरत में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हैं। तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन को तो सॉल्व नहीं करने वाले फर्दर। तो हम यहाँ ये लिख देते हैं कि वी सॉल्व ओनली y इक्वल टू 2, ओके। तो y की वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट निकाल लेंगे। y है 2x स्क्वायर माइनस 3x, सो 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये भी 2 इधर आ जाएगा तो -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बड़ी आसानी से इसका हम बना सकते हैं फैक्टर्स, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, फिर +1 इंटू एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई विद x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो जब हम दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2x प्लस 1 इक्वल 0, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -1/2, और जब हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 2। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन सेट है उसमें सिर्फ दो मेंबर्स हैं, एक है -1/2 और एक है +2। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो चूंकि इसमें कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व नहीं है तो इसलिए हम इसे किसी y के इक्वल सपोज नहीं करने वाले। तो जस्ट इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 8 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5, और यहाँ हम दोनों साइडों का स्क्वायर भी ले लेते हैं, इस साइड पर भी स्क्वायर ले लिया और इधर भी स्क्वायर ले लिया। इससे क्या हुआ कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सो 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस x प्लस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो कि x प्लस 5 बन जाएगा, और -7 2 ज़ार 14 और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। अच्छा, यहाँ से स्क्वायर रूट के अलावा जो बाकी तमाम टर्म्स हैं उन्हें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं। ये बन जाएगा 2x प्लस 8 माइनस 49 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू -14 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5, ओके। So 2x minus x will be x, 8 minus 49 will be minus 41 and minus 41 minus 5 will be minus 46. So this is equal to minus 14 and square root of x plus 5. अब यहाँ से फिर स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेते हैं।
इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर। तो 46 स्क्वायर हम यहाँ कैलकुलेटर से इवेल्यूएट कर लेते हैं। 46 स्क्वायर जो कि इक्वल होता है 2116 और -2ab, 46 2s आर 92, सो 92x इज इक्वल टू -14 का स्क्वायर 196 है और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये x प्लस 5 रह जाएगा। सो एक्स स्क्वायर -92x प्लस 2116, इसमें से माइनस होगा 196x माइनस 196 मल्टीप्लाई विद 5 दैट इज इक्वल टू 0। मैं ज़रा एक जो स्टेप है वो शॉर्ट कर गया हूँ, तो जस्ट इनको मल्टीप्लाई भी कर दिया और इनको लेफ्ट हैंड साइड पर भी भेज दिया। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर -92x एंड -196, तो 92 और 196 को बेसिकली हमने ऐड करवाना है, तो ये बन जाएगा 288, तो -288x। ओके, और नेक्स्ट है 2116 और -196 इंटू 5, तो इसको भी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 2116 -196 मल्टीप्लाई विद 5, तो ये हमें मिल गया +1136, सो +1136 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ मिलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ ये जो इक्वेशन हमने वेरीफाई करवानी थी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह देते हैं, ताकि आगे चलकर हमें मसला ना हो कि हमने किस इक्वेशन में x की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा देते हैं, पेयर भी बनाए जा सकते हैं। तो x इक्वल होगा -b जो कि -288 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी -288 का स्क्वायर, -4ac, a है हमारे पास 1 और c है 1136 एंड होल डिवाइडेड बाय 2a, a1 है। तो ये बन जाएगा 288 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के इनसाइड, इसको हम कैलकुलेटर पर ही सॉल्व करेंगे। तो -288 स्क्वायर या फिर 288 स्क्वायर एक ही बात है, -4 मल्टीप्लाई विद 1 मल्टीप्लाई विद 1136, तो ये बन जाएगा 78400, 78400 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो इसका स्क्वायर रूट भी यहाँ पर लेकर देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर। तो ये 280 हमें डायरेक्ट नंबर मिल चुका है, सो x विल बी इक्वल टू 288 प्लस माइनस 280 एंड डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब हमें यहाँ से x की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक x इक्वल है 288 प्लस 280 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरी x की वैल्यू है 288 माइनस 280 डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल है 288 प्लस 280, सो 8 8 आर 16 एंड 568 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2s आर 4, 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, तो ये बन गया 284 और दूसरी x की वैल्यू इक्वल होगी 288 माइनस 280 विच इज़ 8/2, ये 4 के इक्वल है। लेकिन हमने इनको सॉल्यूशन सेट नहीं लिखना, मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि पहले वेरिफिकेशन ज़रूरी है। तो इन दोनों x की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 की हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड है स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 8 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। ओके, तो यहाँ हम हर x को 284 पुट करने वाले हैं। ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 284 प्लस 8 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 284 प्लस 5। तो कैलकुलेटर से हेल्प ले लेते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट के इनसाइड 2 मल्टीप्लाई विद 284 लिखें और फिर इसमें ऐड करवा दें 8 को, तो ये हमें मिल गया 24। सो 24 प्लस 284 प्लस 5 289 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 जो कि है 17, सो 24 प्लस 17 दैट इज इक्वल टू 41।
जबकि राइट हैंड साइड जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, वो तो 7 के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। ओके, ज़रा दूसरी तरफ आ जाएं, x की वैल्यू है हमारे पास 4, हम इसको भी पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम इसको 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 8 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। तो हर x को हम 4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 8 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 5। तो ये बन गया 2 4 ज़ार 8, 8 प्लस 8 16, 16 का स्क्वायर रूट जो कि 4 है, प्लस 4 प्लस 5 9, 9 का स्क्वायर रूट है जो कि 3 है। तो ये 7 के इक्वल है और ये 7 किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। सो वी सॉल्व only y is equal to 4। ओके, तो सॉरी x इक्वल टू 4। तो चूंकि ये x इक्वल टू 4 ये खुद ही सॉल्यूशन है, इसके अलावा यानी इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमारा जो सॉल्यूशन सेट है उसमें सिर्फ एक ही मेंबर हमें मिला और वो है 4 जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें है स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 4। तो ये सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होने वाला है। ऐसा करते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेंगे, 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट है तो इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, और राइट हैंड साइड पर जो कि है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 4 इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3x प्लस 4 इक्वल होगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 2x माइनस 4 स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो कि है 2x माइनस 4, और ये बन जाएगा प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 4। ओके, तो यहाँ पर आप ज़रा गौर करें, ये माइनस 4 और पॉजिटिव 4 तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, बाकियों को हम लेफ्ट हैंड साइड पर भेज दें तो ये बन जाता है 3x प्लस 4 माइनस 2x दैट इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 4। तो 3x माइनस 2x विच इज़ x, सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 4। तो यहाँ पर दोबारा से स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है और इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर विच इज़ x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा 2x माइनस 4। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इज इक्वल टू 32x एंड माइनस 16 4 ज़ार 64। ये बन गया x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस 32x एंड प्लस 64 इज इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 32x विल बी माइनस 24x, और 64 और प्लस 16 जो कि 80 है दैट इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बड़ी आसानी से पेयर बन जाते हैं तो इस वजह से हम इसके पेयर ही बनाएंगे, वरना क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते थे। हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 4x प्लस 80 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ फर्स्ट 2 में से जब हम x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 20, फिर माइनस 4 कॉमन लेंगे तो अगेन x माइनस 20 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 और मल्टीप्लाई विद x माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्चुअली x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक x इक्वल टू 4 और दूसरी वैल्यू आ रही है x माइनस 20 इक्वल 0 पुट करने से जो कि है x इक्वल 20। लेकिन हमें नहीं पता कि सॉल्यूशन सेट में इनमें से कौन सा है, क्या ये दोनों हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूशन सेट में इन दोनों में से कोई भी ना हो। तो अब हम इसकी चेकिंग करते हैं, इन दोनों को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4, और ओके तो इसमें जब हम हर x को 4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 4, 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 का स्क्वायर रूट जो कि 4 है। और राइट हैंड साइड को भी देख लेते हैं कि वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड पे है 2
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 4। तो हर x को हम 4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4 माइनस 4। तो ये बन गया 2 प्लस 2 4 8, 8 माइनस 4 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो कि 2 है, सो 2 प्लस 2 और ये भी 4 के इक्वल है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो बराबर हो गया, यानी सॉल्यूशन सेट में ये नंबर तो शामिल होगा। ओके, तो दूसरी तरफ चलते हैं x इक्वल 20 की तरफ। तो इसको भी हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4। तो हर x को 20 पुट करें, ये बन जाएगा 3 इंटू 20 प्लस 4। सो 3 इंटू 20 मीन 60, 60 प्लस 4 64, 64 का स्क्वायर रूट जो कि 8 है। सो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 4। तो हर x को 20 पुट करें, ये बन जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 20 माइनस 4। So that is equal to 2 plus square root of 2 into 20, it mean that 40, 40 minus 4 is 36 और ये बन जाएगा 2 प्लस 6 और ये भी 8 के इक्वल है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि ये x इक्वल 20 भी सॉल्यूशन सेट का मेंबर है। तो इसका मतलब हम यहाँ से सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं जिसकी वैल्यूज़ होंगी 4 एंड 20। तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जो वैल्यूज़ हमने फाइंड किए वो सारी की सारी ही पहले वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएं। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में इसका कोई एक्सट्रेनियस रूट शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6x प्लस 13। तो अब आप देखें दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हैं। तो हम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट इसका स्क्वायर ले लेते हैं, x प्लस 7 स्क्वायर रूट और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 जो कि इक्वल है 6x प्लस 13 स्क्वायर रूट के। तो दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि है a स्क्वायर यानी जस्ट x प्लस 7, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, प्लस b स्क्वायर यानी x प्लस 2 और प्लस 2 टाइम ए बी। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 और साथ में मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। राइट साइड पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 6x प्लस 13 रह जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि ये जो x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 है, चलें इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 2x प्लस 9 और प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट के इन साइड आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। x प्लस 7 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x और प्लस 14 आ जाएगा और राइट हैंड साइड पर एज इट इज़ रहेगा 6x प्लस 13। तो ये 2x प्लस 9 को भी राइट हैंड साइड पर भेज दें तो ये बन जाता है 2 स्क्वायर रूट के इन साइड सिंप्लीफाई करें x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 और राइट हैंड साइड पर बन जाएगा 6x प्लस 13 माइनस 2x माइनस 9। सो ये बन गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 और राइट हैंड साइड पर होगा 6x माइनस 2x 4x 13 माइनस 9 जो कि 4 है। अच्छा, यहाँ स्क्वायर लेने से पहले बेहतर ये होगा कि हम 2 से डिवाइड कर दें ताकि यहाँ से 2 खत्म हो और दूसरी साइड तो 2 पर डिवाइड हो ही रही है, तो इसलिए हम डिवाइड कर सकते हैं। सो डिवाइड बाय 2। ऐसा करने से अब हमें इक्वेशन मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 और राइट हैंड साइड पर होगा 2x प्लस 2। अच्छा, अब फिर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर लेने से ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, तो यहाँ पर रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 और राइट हैंड साइड पर बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस 8x। सो इनको भी हम लेफ्ट हैंड साइड पर भेज दें तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 यहाँ पर होगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x, सॉरी माइनस 4 ओनली, माइनस 8x दैट इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x ये होगा माइनस 3x स्क्वायर, 9x माइनस 8x ये होगा पॉजिटिव x, 14 माइनस 4 तो ये होगा पॉजिटिव 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व करना है
और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, पेयर भी बना सकते हैं। यहाँ बड़ी आसानी से पेयर बनते हैं 6 और 5। तो हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो पहले 2 में से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा x माइनस 2, फिर 5 कॉमन लेंगे तो अगेन x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई विद x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x प्लस 5 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी -5/3, और जब हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 2। अब हमने ये डिसाइड करना है कि सॉल्यूशन सेट के मेंबर इसमें से कौन कौन से हैं, क्या ये दोनों हैं या इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये डिसाइड करने के लिए हमें फिर इक्वेशन नंबर 1 में इन दोनों को पुट भी करना होगा। तो पहले हम -5/3 को पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वो लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 और प्लस है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। सो हर x को -5/3 पुट करते हैं। ऐसा करने से ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -5/3 प्लस 7 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -5/3 प्लस 2। तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, -3 प्लस 3 7 जार 21, और दूसरी साइड पर है स्क्वायर रूट ऑफ, इनका भी एलसीएम 3 होगा, ये होगा -5 प्लस 2 3 जार 6। तो ये इक्वल हुआ स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस 21 जो कि है 18। सो 18 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -5 प्लस 1 जो कि है 1/3। तो ये इक्वल हुआ 18 का 3 6 जार 18। तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1/3। अच्छा, राइट हैंड साइड पे चलते हैं ज़रा। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 13। तो यहाँ हर x को हम -5/3 पुट करने वाले हैं, तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 -5/3 एंड प्लस 13। तो ये बन गया 3 2 जार 6। तो 2 और -5 मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा -10, -10 प्लस 13 सो 3। तो ये जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है। सो अब आप यहाँ पर देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 6 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, यानी ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। इसका मतलब ये बराबर तो ना हुए ना, कि लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है और कुछ ऐड भी हो रहा है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। आप कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज भी फाइंड करके देख सकते हैं कि इनके दो डिफरेंट आंसर्स आने वाले हैं। ओके, अब x इक्वल 2 की बारी है, तो हम इसको भी पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड को देखें कि वो क्या है हमारे पास। उसकी लेफ्ट हैंड साइड है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। तो हर x को 2 पुट करने से ये बन जाएगा 2 प्लस 7 स्क्वायर रूट और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2। सो 9 स्क्वायर रूट जो कि 3 है और प्लस 4 स्क्वायर रूट जो कि 2 है, तो ये तो 5 के इक्वल आ गया। राइट हैंड साइड क्या आती है, राइट हैंड साइड है स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 13। तो हर x को हमने 2 पुट करना है, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 2 12 प्लस 13। तो ये तो 25 बन गया और 25 का स्क्वायर रूट तो 5 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गए हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट में सिर्फ वही वैल्यू होगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और वो वैल्यू है 2। सो सॉल्यूशन सेट में सिर्फ 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि इसको सॉल्व करने का एक और मेथड भी है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें सबसे पहले तो ये लेट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है ये वाई के इक्वल है, क्योंकि इन दोनों में ये मौजूद है। तो हम ये लेट करते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो जब हम ये लेट कर चुके हैं तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गई स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 1
दैट इज़ इक्वल टू 1, और हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, जो कि वेरिफिकेशन के लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करने वाले हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं y प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1। दोनों साइडों पर हम स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो सकता है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर भी स्क्वायर ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो ये बन गया y प्लस 1। राइट हैंड साइड पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस पॉजिटिव 2ab, तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर आप ज़रा गौर करें कि ये जो एक y है दूसरी साइड पर y से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइडों पर पॉजिटिव है। ये -1 और पॉजिटिव 1 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह गया 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1। तो ये बड़ा आसान सवाल था। हम लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1। तो चूँकि स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो दोनों साइडों पर स्क्वायर भी ले लेते हैं, इस साइड पर भी स्क्वायर और इस साइड पर भी स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और दूसरी साइड पर बन जाएगा 1/4 विच इज़ इक्वल टू y माइनस 1। तो y किसके इक्वल हुआ 1/4 पॉजिटिव 1, तो हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 5/4। हमने इसको सॉल्व किया है एलसीएम लेके। अच्छा, तो y की सिर्फ a की वैल्यू आई है, तो इसी को चेक कर लेंगे कि क्या ये उसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो हम इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड लिखें कि क्या है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1। तो हर y को 5/4 पुट करते हैं, तो 5/4 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/4 माइनस 1। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे स्क्वायर रूट के इन साइड ही, तो एलसीएम होगा 4, यहाँ पर होगा 5 प्लस 4 और इसी तरह माइनस स्क्वायर रूट में एलसीएम लेंगे तो 4, सो 5 माइनस 4, ये बन जाएगा 9/4। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, माइनस 5 माइनस 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट जो कि 2 है। इनका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, ऊपर होगा 3 माइनस 1, सो 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1 हो गया। और यही तो राइट हैंड साइड है। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमें ये सॉल्व कर लेना चाहिए। वी सॉल्व y इज इक्वल टू 5/4। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y हमने सपोज कर रखा है x स्क्वायर प्लस x के इक्वल, सो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5/4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5, या फिर हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 4 5 आर 20, इसके पेयर नहीं बनते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ये बन गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के इन साइड 4 का स्क्वायर है 16 और माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, 4 4 ज़ार 16, 5 ज़ार 80 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 4 ज़ार 8। तो x इक्वल हुआ -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 96 डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। हम इसे लिख सकते हैं -4 प्लस माइनस ये जो 96 है इसको हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई विद 6 एंड होल डिवाइडेड बाय 8। सो x इक्वल हुआ -4 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट जो कि 4 है और स्क्वायर रूट ऑफ 6 अलग से रह जाएगा डिवाइडेड बाय 8। तो ऊपर से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो ये बन जाता है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चेकिंग हम पहले ही कर चुके हैं। तो हम यहाँ जस्ट बताएंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है उसमें ये दोनों मेंबर शामिल हैं, -1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अच्छा, अब आप इसमें गौर करें कि ये पहले वाले क्वेश्चन से किस तरह से मुख्तलिफ है। अगर तो हमारे पास स्क्वायर रूट के इन साइड जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, अगर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x होता और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x होता तो हम इसको y सपोज कर लेते, लेकिन अभी ऐसा नहीं है।
तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट के इनसाइड क्वाड्रेटिक हैं इनके लीनियर फैक्टर बना लेते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के इनसाइड एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर बनाने लगे हैं तो हम इसे लिख सकते हैं +3x -x और -3। ओके, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x -8 के फैक्टर बनाए तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x -x एंड -8। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के इनसाइड 5 को एज इट इज़ रहने देते हैं और फिर हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x -x एंड -4। ओके, तो ये बन गया स्क्वायर रूट के इनसाइड, पहले दो में से x कॉमन लेंगे तो x +3, फिर -1 कॉमन लेंगे तो अगेन x +3 होगा। इसी तरह प्लस स्क्वायर रूट के इनसाइड पहले दो में से x कॉमन लें तो ये x +8 होगा, फिर -1 कॉमन लें तो अगेन x +8 होगा। एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के इनसाइड 5 को एज इट इज़ रहने दें और पहले दो में से अगर हम x कॉमन लें तो ये x +4 है और फिर -1 इंटू x +4 है। तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x -1 मल्टीप्लाई विद x +3। ओके, प्लस अगेन स्क्वायर रूट ऑफ x -1 और फिर x +8। अच्छा, ये जो स्क्वायर रूट है राइट साइड पर, इसको भी हम लेफ्ट साइड पर ले जाएं तो लिख सकते हैं माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 5 और फिर है x -1 इंटू x +4। अच्छा, अब आप गौर करें हर स्क्वायर रूट के इनसाइड x -1 मौजूद है, या फिर इससे पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको अलग अलग लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x -1 स्क्वायर रूट ऑफ x +3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x -1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x +8। इसी तरह माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x -1 अलग लिख लेते हैं और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू x +4 अलग से लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। तो इन तमाम में से ये जो x -1 है स्क्वायर रूट के साथ, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब ये कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x -1 स्क्वायर रूट और फिर इन साइड होगा स्क्वायर रूट ऑफ x +3, ओके, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x +8 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम x +4 है तो 5 को इनसाइड मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं तो ये बन जाएगा 5x + 20 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें कि इन दो का जो प्रोडक्ट है, इनमें से x -1 स्क्वायर रूट एक है और दूसरा ये ब्रैकेट वाली तमाम टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो हम बारी बारी इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी x -1 स्क्वायर रूट भी 0 के इक्वल पुट करेंगे और दूसरी मरतबा x +3 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x +8 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5x + 20 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ इसका स्क्वायर लेने से ये बन जाएगा x -1 इक्वल टू 0 और फिर x इक्वल टू 1। इसका मतलब हमें एक x की वैल्यू मिल गई जो कि 1 है। ओके, तो अब ज़रा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस तरह की इक्वेशंस हम पहले सॉल्व कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में। इसके लिए क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं x +3 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x +8 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5x + 20 और फिर दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेते हैं। ओके, ऐसा करने से हमें ये मिलेगा कि ये हो जाएगा x +3 प्लस x +8 और +2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x +3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x +8। हमने फार्मूला लगाया a + b होल स्क्वायर वाला। यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा 5x + 20। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x +3 और x +8, चूँकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्क्वायर रूट में हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 8 3 ज़ार 24 एंड दिस इज इक्वल टू 5x + 20। और ये जो लेफ्ट साइड वाली टर्म्स हैं x 3 x और 8, इनको भी हम राइट साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं तो -x -3 -x -8 होगा। तो ये बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 दिस इज इक्वल टू 5x -x विल बी 3x। इसी तरह 20 - 3 जो कि 17 है, 17 - 8 जो कि 9 है। अच्छा, फिर से स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है और इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोबारा से स्क्वायर लेना होगा। तो हम दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेते हैं। अब स्क्वायर लेने से ये होगा कि ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24
और राइट साइड पर a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 थ्री ज़ार 27 27 टू ज़ार 54x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो इसको फर्दर सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 24 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 टू ज़ार 96 और ये इसको भी हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं -9x स्क्वायर -81 -54x दैट विल बी इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर -9x स्क्वायर ये होगा -5x स्क्वायर। इसी तरह x वाली टर्म्स को देखें तो 44x -54x तो ये होगा -10x और 96 -81 जो कि है 15 और ये 0 के इक्वल होगा। अच्छा, इन तमाम में से हम -5 को कॉमन ले सकते हैं, तो जब -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा x स्क्वायर प्लस 2x और -3 दैट इज़ इक्वल टू 0। 5 से अगर हम डिवाइड कर दें, -5 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन रह जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो बड़ी आसानी से इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से x कॉमन लें तो ये बन जाएगा x प्लस 3 फिर -1 इंटू एक्स प्लस 3 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो ये बन गया x -1 और x प्लस 3 का प्रोडक्ट जो कि 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। क्या? एक x की वैल्यू है 1 और दूसरी x की वैल्यू है -3। अच्छा, अब आप गौर करें, ये जो 1 है ये रिपीट हो चुका है। पहले भी हमने x की वैल्यू फाइंड की है जो कि 1 है और अब भी हमने x की वैल्यू 1 फाइंड किया। तो हम इसमें से किसी एक को चेक करेंगे क्योंकि दोनों 1 ही हैं और दूसरी वैल्यू ये है x इक्वल टू -3। तो हमने इन दो वैल्यूज़ को वेरीफाई करवाना है कि क्या ये दोनों सॉल्यूशन हैं या नहीं है। तो उसके लिए इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हम जानते हैं कि वो है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और प्लस है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। तो हम हर x को 1 पुट करने वाले हैं। तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 2 इंटू 1 2 माइनस 3 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 इंटू 1 जो कि 7 है और माइनस 8। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 3 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर रूट 0 और प्लस 8 माइनस 8 0 का स्क्वायर रूट जो कि 0 है। अच्छा, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की तो हमें आंसर मिला 0। अच्छा, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके देखते हैं। अगर तब भी आंसर 0 आएगा तो हम कहेंगे कि x इक्वल 1 सॉल्यूशन सेट का मेंबर है। राइट हैंड साइड है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो हम हर x को 1 पुट करने वाले हैं। ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 3 इंटू 1 3 और माइनस 4। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 3 प्लस 1 4 माइनस 4। ये तो 0 है तो 0 हमें आंसर भी 0 मिल जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। इसका मतलब ये जो 1 है x इक्वल 1 ये तो सॉल्यूशन सेट का मेंबर कन्फर्म हो गया। अब चलते हैं दूसरी वैल्यू की तरफ और दूसरी वैल्यू है -3। तो इसको हम पुट करते हैं 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं कि वो क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। हर x को -3 पुट करने वाले हैं तो x स्क्वायर ये 9 बन जाएगा, -3 पुट करेंगे इसमें तो ये -6 बन जाएगा और यहाँ -3 है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर 9 प्लस 7 और -3 मल्टीप्लाई होंगे तो -21। तो यहाँ हम प्लस की बजाय माइनस लिख देते हैं, -21 और नेक्स्ट है -8। तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 6 माइनस 3 जो कि 0 है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 21 और -8। तो 9 माइनस 8 जो कि 1 है और 1 माइनस 21 जो कि -20 है। तो हमें आंसर मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 20 आयोटा।
अगर नेगेटिव इन साइड भी रहने दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का आंसर भी अगर स्क्वायर रूट ऑफ 20 आयोटा आएगा तो x इक्वल -3 भी सॉल्यूशन सेट का मेंबर होगा। तो राइट हैंड साइड हम इवेल्युएट करते हैं, वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो हम हर x को -3 पुट करने वाले हैं। ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक्स स्क्वायर विल बी 9 और 3 इंटू -3 विल बी -9 और -4। 9 और -9 कैंसिल हो जाएंगे, 5 और -4 मल्टीप्लाई हो गए तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -20 बन जाएगा, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 20 आयोटा के इक्वल है। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो चूंकि दोनों के लिए इक्वल आ रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है उसमें ये दोनों वैल्यूज़ हैं, 1 भी और -3 भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 12। तो इसको भी सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह हम सॉल्व करने वाले हैं। चूँकि हम इसमें से किसी भी एक वैल्यू को y सपोज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे दूसरी तरह से सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो इसमें जो क्वाड्रेटिक मौजूद हैं इनको लीनियर बनाते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, तो ये -6 है, हम इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3। ओके, प्लस 3 और स्क्वायर रूट में 2x प्लस 1 एज इट इज़ होगा और ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 12, तो ये 24 है। तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 24x प्लस x एंड प्लस 12। ओके, तो इसको सॉल्व करें। इसमें फर्स्ट 2 में से 2x कॉमन है तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 3, फिर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू 3 टाइम, सॉरी प्लस है ये, माइनस नहीं है, इक्वल नहीं है, प्लस 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट में पहली 2 में से अगर आप देखें तो 2x कॉमन लिया जा सकता है, तो ये बन जाएगा x प्लस 12 फिर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 12। सो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1, ओके, और x माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई विद x प्लस 12। तो एक काम हम ये करते हैं कि स्क्वायर रूट जिन पर है प्रोडक्ट में उन पर अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 11, सॉरी प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1, और इसको भी हम लेफ्ट साइड पर भेज दें तो ये बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 और फिर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो इन तमाम में, इन तीनों में 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट यहाँ पर रहेगा और इन साइड बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब चूंकि ये 2 का प्रोडक्ट है और 0 की इक्वल है तो दोनों को बारी बारी हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट भी 0 के इक्वल होगा और x माइनस 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 12 को भी हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर ले लें दोनों साइडों का तो ये बन जाता है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और हमें x की वैल्यू मिलेगी -1/2। तो ये हमें एक x की वैल्यू मिल चुकी। अब ज़रा इस इक्वेशन को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। हम लिख सकते हैं x माइनस 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 12। दोनों साइडों पर अगर हम स्क्वायर ले लें तो फिर ये कुछ स्क्वायर रूट ख़त्म हो सकते हैं, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर यानी x माइनस 3 प्लस b स्क्वायर यानी 9 और प्लस 2ab, तो 2 3 जार 6 और यहाँ पर होगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बन जाएगा x प्लस 12। तो दोनों साइडों पर x मौजूद है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस में है ना तो इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर रह जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 3 और माइनस 9। ओके, तो ये बन गया 6 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 12 प्लस 3 15 15 माइनस 9 इज 6,
तो 6 को अगर हम डिवाइड करें तो ये बन जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। और हमें तो इस स्क्वायर रूट से भी जान छुड़वाना है, तो अगेन हम दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हम लिख सकेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 या फिर x इज इक्वल टू 4। तो हमें यहाँ x की दो वैल्यूज़ मिली हैं। अब हमने चेक ये करना है कि सॉल्यूशन सेट में इनमें से कौन कौन सी वैल्यू मौजूद है। तो इन दोनों को हमने चेक करना है, तो हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कहकर चलते हैं और इनको बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो पहले हम इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं पहले, और लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं कि वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 और प्लस 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1। तो हम हर x को माइनस 1/2 पुट करने वाले हैं। ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1/2 का स्क्वायर जो कि 1/4 बन जाएगा, माइनस 5 और फिर माइनस 1/2, ओके इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, और माइनस 3 प्लस 3 और स्क्वायर रूट के इन साइड 2x, x है माइनस 1/2 और प्लस 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 ज़ार 4, ये रह जाएगा स्क्वायर रूट के इन साइड 1/2 प्लस 5/2 माइनस 3, और इसी तरह ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट में इन साइड एलसीएम ले लें तो एलसीएम 2 बनेगा, ये होगा 1 प्लस 5 माइनस 3 2 ज़ार 6 और प्लस 3 इंटू 0। सो इसको फर्दर सॉल्व करें तो 1 प्लस 5 6 है, 6 माइनस 6 0 है, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि इसका आंसर तो 0 आया है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें राइट हैंड साइड है स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 12। तो हम हर x को माइनस 1/2 पुट करने वाले हैं, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 और माइनस 1/2 पुट करने से ये 1/4 बन जाएगा, प्लस 25 और फिर ये माइनस 1/2 है और प्लस 12। तो स्क्वायर रूट के इनसाइड ही हम एलसीएम ले लेते हैं और इसका एलसीएम होगा 2, तो यहाँ पर होगा 1 माइनस 25 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो 1 प्लस 24 25 माइनस 25 इज 0, सो 0 स्क्वायर रूट भी 0। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 0 आया है, राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 आया है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है माइनस 1/2 ये सॉल्यूशन सेट का मेंबर होगी। ओके, तो अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं, x इक्वल 4 को, इसको भी हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 और प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1। तो हर x को हम 4 पुट करने वाले हैं, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 ज़ार 32 माइनस 5 4 ज़ार 20 और साथ में माइनस 3 प्लस 3 और स्क्वायर रूट के इन साइड 2x मीन 2 इंटू 4 8 प्लस 1। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस 20 12 12 माइनस 3 विच इज़ 9 एंड प्लस 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 है, प्लस 3 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 9 जो कि 12 है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 12 आ गया। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड है स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 12। तो हम हर x को 4 पुट कर रहे हैं, ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4, 4 स्क्वायर 16 2 ज़ार 32 प्लस 4 इंटू 25 विच इज़ 100 एंड प्लस 12। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 और हम जानते हैं कि ये 12 के इक्वल है। तो इस केस में भी आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू सॉल्यूशन सेट का मेंबर होगी। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं कि एक तो हमारे पास माइनस 1/2 है सॉल्यूशन में और दूसरा 4 भी है, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें है स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 इक्वल स्क्वायर रूट 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर जैसे यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 5x है
वैसे ही यहाँ पर भी होता और यहाँ पर भी होता तो हम उसको y सपोज करके इसको सॉल्व करते, लेकिन चूंकि ये उस तरह का नहीं है तो इसके ये जो क्वाड्रेटिक हैं इनको लीनियर बनाने के लिए हम इनकी फैक्टराइजेशन करने वाले, इनके पेयर बनाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसको देखें, 3x² माइनस 5x प्लस 2, तो 6 के हमने पेयर बनाने हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 3x माइनस 2x एंड प्लस 2। इसी तरह नेक्स्ट में आ जाएं तो स्क्वायर रूट ऑफ 6x² माइनस 11x प्लस 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 6x माइनस 5x एंड प्लस 5। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5x² माइनस 9x प्लस 4, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 5x² माइनस 5x माइनस 4x एंड प्लस 4। ओके, तो अभी फर्दर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 1, फिर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो अगेन x माइनस 1, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों में से पहले दो में से 6x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, फिर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अगेन x माइनस 1 होगा, सॉरी माइनस 5 हमने कॉमन लेना है। ओके, तो यहाँ पर दूसरी साइड पर स्क्वायर रूट के इन साइड 5 कॉमन लें तो यहाँ x 5x कॉमन लेते हैं, तो ये है स्क्वायर रूट 5x कॉमन लेने से x माइनस 1, फिर माइनस 4 कॉमन लेने से भी x माइनस 1। तो अब ये क्या बना, स्क्वायर रूट के इन साइड दो लीनियर हैं 3x माइनस 2 और x माइनस 1। इसी तरह यहाँ पर भी स्क्वायर रूट के इन साइड दो लीनियर हैं 6x माइनस 5 और x माइनस 1, और राइट साइड पर ये क्या है, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 और मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1 के साथ। तो यहाँ हम दो काम करने वाले हैं, स्क्वायर रूट भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं और ये राइट हैंड साइड वाली टर्म को भी लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करने वाले हैं। देखिए कैसे हम इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट x माइनस 1 अलग और स्क्वायर रूट 3x माइनस 2 अलग, प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, स्क्वायर रूट x माइनस 1 अलग से और स्क्वायर रूट 6x माइनस 5 अलग से, और यहाँ माइनस लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 अलग से और स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 अलग से, और ये अब 0 के इक्वल है। ओके, ऐसा करने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि आप देख सकते हैं हर एक में से x माइनस 1 स्क्वायर रूट कॉमन लिया जा सकता है। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर रूट, और यहाँ ब्रैकेट में होगा 3x माइनस 2 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6x माइनस 5 और फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दो का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, एक है x माइनस 1 स्क्वायर रूट और एक ये सारा है जो ब्रैकेट में। तो जब दो का प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट किया जाता है, तो x माइनस 1 स्क्वायर रूट को भी हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और 3x माइनस 2 स्क्वायर रूट प्लस 6x माइनस 5 स्क्वायर रूट और माइनस 5x माइनस 4 स्क्वायर रूट भी 0 के इक्वल होगा। अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं दोनों साइडों पर स्क्वायर लेने से x माइनस 1 0 के इक्वल होगा और फिर x की वैल्यू हमें मिलेगी 1। तो एक हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। अब आ जाए इस दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ अब ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमने x फाइंड करने हैं। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6x माइनस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4। नेगेटिव है तो दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अब दोनों साइडों का हम स्क्वायर भी ले लेते हैं। स्क्वायर लेने से क्या होगा कि स्क्वायर रूट खत्म होने लगेंगे, तो a स्क्वायर यानी 3x माइनस 2 प्लस b स्क्वायर यानी 6x माइनस 5 एंड प्लस 2 टाइम ए बी। तो a है हमारे पास 3x माइनस 2 और b है स्क्वायर रूट ऑफ 6x माइनस 5, और राइट साइड पर 5x माइनस 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जस्ट 5x माइनस 4 होगा। ओके, तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ऐसा करते हैं कि ये जो 3x 6x माइनस 2 और माइनस 5 हैं इनको हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ जस्ट 2 रह जाएगा, 2 और इसके स्क्वायर रूट के इन साइड 3x माइनस 2 और 6x माइनस 5 मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो ये बन जाता है 18x स्क्वायर
माइनस 15x माइनस 12x और प्लस 10, और राइट साइड पर क्या है 5x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 2 माइनस 6x और प्लस 5। तो ये बन गया 2 स्क्वायर रूट के इनसाइड 18x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12x, तो ये बन जाएगा माइनस 27x और प्लस 10, जबकि राइट साइड पर ये इक्वल है 5x माइनस 3x जो कि है 2x माइनस 6x, सो माइनस 4x, और इसी तरह माइनस 4 प्लस 2 जो कि है माइनस 2 प्लस 5 जो कि है प्लस 3। तो अब हमने इनका स्क्वायर लेना है दोनों साइडों पे, ताकि ये जो स्क्वायर रूट है ये फिर से ख़त्म हो जाए। तो जब दोनों साइडों पर स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ लेफ्ट साइड पर 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और ये स्क्वायर रूट में स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 18x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10 रहेगा, और राइट साइड पर माइनस 4x प्लस 3 होल स्क्वायर है, तो आप समझें ये b है, सॉरी ये a है और ये b है, सो a स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 9 और प्लस 2ab, तो a नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, माइनस 2a यानी 4 और 3 12, सो ये बन जाएगा माइनस 24x। ओके, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 ज़ार 36 2 ज़ार 72, ये 72x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 27 4 ज़ार, तो 27 2 ज़ार 54 54 2 ज़ार 108 x प्लस 40, और राइट साइड पर है 16x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 24x दैट इज इक्वल टू 0। तो अब ये आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है। हम लिख सकते हैं 72x स्क्वायर माइनस 108x प्लस 40 माइनस 16x स्क्वायर माइनस 9 और फिर प्लस 24x दैट इज इक्वल टू 0। तो इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन बनने जा रही है वो है 72x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 56x स्क्वायर, माइनस 108x और प्लस 24x करने से हमें मिलेगा माइनस 84x, और लास्ट में ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं 40 माइनस 9, तो ये बन जाएगा 31 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहें तो हम इसके फैक्टर बनाएं, चाहें तो इस पर फार्मूला लगा दें, तो बेहतर है कि हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग x इक्वल होगा माइनस बी यानी 84, क्योंकि b है माइनस 84 तो माइनस बी होगा प्लस 84, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी माइनस 84 का स्क्वायर, और माइनस 4a और साथ में c है, एंड होल डिवाइडेड बाय 2a, तो a हमारे पास है 56। अच्छा, अब ऐसा करते हैं इसे कैलकुलेटर पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या करने वाले हैं, x इक्वल होगा 84 प्लस माइनस, ये सारा स्क्वायर रूट एक ही साथ हम सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं, स्क्वायर रूट के इनसाइड है माइनस 84 का स्क्वायर, सो माइनस 84 स्क्वायर और माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 56 मल्टीप्लाई विद 31, तो ये क्या बन गया हमारे पास 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो हम इसे लिखेंगे 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 56 2 मल्टीप्लाई 56 दैट विल बी 112। अच्छा, ऊपर से 4 कॉमन लिया जा सकता है। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 21 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 112। तो 4 पर इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 एंड 4 8 ज़ार 32। तो हमें x की जो दो वैल्यूज़ मिली हैं वो हैं 21 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 28। तो अब चूंकि हमने x की तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करती हैं। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। हमारे पास टोटल x की 3 वैल्यूज़ निकली हैं, एक है x इक्वल 1 और 2 ये हैं। इनको अगर मैं अलग अलग लिख दूं तो इनमें से एक x है 21
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 8, और दूसरा है x इक्वल 21 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 28, 28 है। अच्छा, अब जब हम इसको चेक कर रहे होंगे, वेरीफाई कर रहे होंगे, तो ये वाली वैल्यूज़ उस ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, और इसको सिंप्लीफाई करना सबसे बड़ा मसला होता है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स इन्वॉल्व है, तो सॉल्व करना इसमें प्रॉब्लम होता है। इसलिए यहाँ आसानी एक ये हो सकती है कि हम इनको पॉइंट्स में लिख लें। तो हम ऐसा करते हैं, 21 में ऐड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 को, जो भी आंसर आता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 28 पर, और फिर इसे पॉइंट्स में लिखते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली है, x को हम लिख सकते हैं 0.84, क्योंकि आगे भी 4 है ना, तो इसलिए हम इसको एक पॉइंट बढ़ा नहीं रहे। ये अप्रॉक्सीमेटली है, मैं फिर कह दूं कि ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम यूं लिख नहीं सकते। तो अप्रॉक्सीमेट जो नंबर है उसके करीब करीब हमने वो ले लिया। इसी तरह ये दूसरी x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ये है 21 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, और जो भी आंसर है उसको हमने डिवाइड करना है 28 पर। तो ये पॉइंट्स में हमें मिल गया x विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.6। अब देखिए 5 के बाद फिर से 5 है, तो हम इसको 6 लिख सकते हैं। तो एक्चुअली अब हमारे पास x की जो तीन वैल्यूज़ हैं, वो एक 1 है, एक 0.84 है, और एक है 0.66। इन तीनों को हमने वेरीफाई करवाना है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लेते हैं 1, पुट x इक्वल 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 वही है जो स्टार्ट में हमें ये इक्वेशन दी गई है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में अलग से पुट करेंगे, राइट हैंड साइड में अलग से पुट करेंगे। देखते हैं कि क्या दोनों साइडों पे आंसर सेम आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर जब हम पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पहले तो थी स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5। अच्छा, जब हम इसमें हर x को 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, इस x को 1 पुट करने से ये जस्ट 3 रह जाएगा। इसी तरह -5 और +2, सिमिलरली प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 11 प्लस 5 होगा। तो 3 + 2 5, 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट, और इसी तरह +6 + 5 11, 11 माइनस 11 स्क्वायर रूट। तो ये टोटल 0 के इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो आ गया 0। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये है स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 4। तो जब हर x को 1 पुट करने वाले हैं तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 9 प्लस 4। तो ये भी 5 + 4 9, 9 माइनस 9 विच इज़ 0। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हैं इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो x इक्वल 1 है, ये सॉल्यूशन सेट का मेंबर तो कंफर्म होगी। अब आते हैं दूसरी वैल्यूज़ की तरफ। तो अब हम पुट करते हैं x इक्वल, पीछे हमने जो दो और वैल्यूज़ निकाली हैं उनमें एक है 0.84 और एक है 0.66। तो पहले 0.84 को चेक कर लेते हैं। पुट x इक्वल 0.84 इन इक्वेशन नंबर 1। तो उसमें जब लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या मिलने वाली है, लेफ्ट हैंड साइड है स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 5। तो हम हर x को 0.84 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 0.84 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0.84 प्लस 2, और इसी तरह नेक्स्ट है स्क्वायर रूट के इनसाइड 6 इंटू 0.84 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 0.84 और प्लस 5। जी, तो अब हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, ये स्क्वायर रूट के इनसाइड जो वैल्यू है इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई विद 0.84 इसका स्क्वायर, फिर है -5 मल्टीप्लाई विद 0.84 और फिर है प्लस 2। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिली वो है -0.0832। सो स्क्वायर रूट के इनसाइड ही हम लिखेंगे -0.0832। और इसी तरह नेक्स्ट को इवेल्युएट करते हैं। इसमें है 6 मल्टीप्लाई विद 0.84 स्क्वायर
-11 मल्टीप्लाई विद 0.84 और प्लस है 5। तो ये बन गया -4 डिवाइडेड बाय समथिंग। तो हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के इनसाइड माइनस 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट से पीछे लेफ्ट साइड पर 3 डिजिट होने चाहिए। तो हम इसे लिख सकते हैं -0.0064। ओके, क्योंकि ये 6 से पहले पॉइंट से पहले 3 होने चाहिए ना, तो एक तो पहले से ही था, 3 और लगा, 2 और लगा देंगे, तो ये -0.0064 बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो भी आंसर है, ऐसा करते हैं इसको आयोटा की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 0.0832 आयोटा, और इसी तरह से प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.0064 और बाहर आयोटा लिख देते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 0.0832 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.288 आयोटा, और इसी तरह नेक्स्ट का भी स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.0064, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 25 यानी 0.08 और इसके साथ आयोटा होगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 0.08 में ऐड करते हैं 0.288, तो ये बन जाएगा तकरीबन 0.368 आयोटा। अच्छा, ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड जब हमने इसको पुट किया है ना 0.84 को। राइट हैंड साइड अभी रहती है। राइट हैंड साइड पर जब हम पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड है क्या हमारे पास, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4, और हम हर x को 0.84 पुट करने वाले हैं, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 0.84 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0.84 एंड प्लस 4। तो स्क्वायर रूट एज इट इज़ लगाएंगे और स्क्वायर रूट के इनसाइड जो वैल्यूज़ हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो ये क्या है जी, 5 मल्टीप्लाई विद 0.84 स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई विद 0.84 और प्लस 4 है, तो ये बन जाएगा -4 ओवर समथिंग यानी कि -0.032 स्क्वायर रूट के इनसाइड ही। अच्छा, अब हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 0.032 और बाहर आयोटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.032 इवेल्युएट कर लेते हैं, ये बन जाएगा 0.7, तो दिस इज इक्वल टू 0.1789 आयोटा। तो अब आप गौर करें कि लेफ्ट हैंड साइड पर तो हमें जो आंसर मिला था वो था 0.368 और राइट हैंड साइड पर निकला 0.1789, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल ना हुई। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह मैं वैसे ये कर सकता था लेकिन आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि दूसरी जो तीसरी वैल्यू है ना हमारे पास 0.66, ये जो तीसरी वैल्यू है 0.66, इसको भी आपने वेरीफाई करना है और आप चेक करेंगे कि ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ओके, तो सिमिलरली for x equal 0.66 we have left hand side is not equal to right hand side। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं 0.84 और 0.66 ये तो सॉल्यूशन सेट में नहीं हैं। तो टोटल हमारे पास वैल्यूज़ 3 थी, एक 1 थी, एक 0.84 थी और एक 0.66 थी। तो जब ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करती तो इसका मतलब ये 1 तो सेटिस्फाई कर रहा था, यानी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस 4x प्लस 1 इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 एंड प्लस 3x प्लस 31। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 4x प्लस 4, और ये जो 3x प्लस 31 है इनको भी लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, तो -3x माइनस 31 दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो ये बन गया x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 3x और प्लस 4x, तो 5x माइनस 3x विल बी 2x, प्लस 4 माइनस 31 विल बी माइनस 27 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बन चुकी है। इसमें आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो है ये दोनों में मौजूद है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये y की इक्वल है। सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ऐसा सपोज करने से अब हमें इक्वेशन मिलेगी y माइनस 27 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 15, और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर लेने से ये कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। तो कैलकुलेटर पर हम 27 स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। 27 स्क्वायर जो है वो है 729 और माइनस 27 टू ज़र 54, से ये बन जाएगा 54y इज इक्वल टू y माइनस 15। ओके, सो हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 729 माइनस 54y माइनस y और प्लस 15 जो कि 0 के इक्वल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी y स्क्वायर माइनस 54y माइनस y विल बी माइनस 55y और 729 प्लस 15, तो ये बन जाएगा 741 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। सॉरी, ये 744 बनेगा, नॉट 741। आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो ये करेक्शंस रहेंगी आपकी। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसके फैक्टर भी बना सकते हैं, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने वाला हूँ। तो ये बन जाएगा y इक्वल माइनस बी यानी 55 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी माइनस 55 का स्क्वायर एंड माइनस 4ac(a1) है और c 744 है एंड होल डिवाइडेड बाय 2a(b1) है। तो ये बन गया 55 प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट के इन साइड वाले को हम अगर इकट्ठा ही सॉल्व कर लें तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट माइनस 55 का स्क्वायर या 55 का स्क्वायर एक ही बात है, माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 1 मल्टीप्लाई विद 744। तो ये बन गया जस्ट 7 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो हमें यहाँ से y की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। एक है y इक्वल 55 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा है y इक्वल 57 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये y इक्वल होगा 55 प्लस 7 62, 62 ओवर 2 विच इज़ 31, और इसी तरह ये y इक्वल होगा 55 माइनस 7 जो है ये होता है 48, 48 ओवर 2 जो कि है 24। तो हमने y की दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली। तो यहीं पर रुक कर इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके वेरीफाई करवा लेते हैं। मैं बता दूं इक्वेशन नंबर 1 बगैर स्क्वायर के है, तो इसको हम पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड है जस्ट y माइनस 27, सो लेफ्ट हैंड साइड इज y माइनस 27। तो हर y को 31 पुट करेंगे तो 31 माइनस 27 विल बी इक्वल टू 4। अच्छा, राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड थी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 15, सो स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 15। तो y को जब हम 31 पुट करेंगे तो 31 माइनस 15 स्क्वायर रूट होगा जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 है और ये भी 4 के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। चलें दूसरी तरफ चलते हैं। y इक्वल 24 को हम जब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी? लेफ्ट हैंड साइड जो कि है y माइनस 27, y पुट करेंगे 24, सो 24 माइनस 27 दैट विल बी माइनस 3। और राइट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड है y माइनस 15 का स्क्वायर रूट। तो हर y को 24 पुट करेंगे तो 24 माइनस 15 स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 9 स्क्वायर रूट जो कि 3 है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड नेगेटिव 3 था, राइट साइड पॉजिटिव 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। इसका मतलब अब हमने सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो वी सॉल्व
y इक्वल 31। तो अब जो y हमने सपोज कर रखा था उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। हमने सपोज किया था y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 31 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। x इक्वल होगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a और c माइनस 31 है एंड होल डिवाइडेड बाय 2a1 है। तो ये बन जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के इन साइड जो है वो है 4 और प्लस 4 टाइम 31 बन जाएगा। 31 4 आर 124 और ये बन जाएगा 128 एंड डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये जो 128 है इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन कर लें, बाज़ कैलकुलेटर्स पर डायरेक्ट आपको मिल जाएगी। 2 6 आर 12, 2 2 आर 4, ओके, सॉरी 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, ओके, 2 16 आर 32, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8 एंड 2 2 आर 4 और फिर 2 1 आर 2। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है 2। तो हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के इन साइड 2 पावर 6 और मल्टीप्लाई विद 2। क्योंकि 2 पावर 7 है ना, तो स्क्वायर रूट से बाहर 7 तो नहीं जाएंगे, इवन चाहिए, तो इसलिए 2 पावर 6 अलग लिख लिया एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 पावर 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो 2 पावर 6 की बजाय वो 2 पावर 3 होगा। ये बन गया माइनस 2 प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। तो जब 2 ऊपर से कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे तो x इक्वल होगा माइनस 1 प्लस माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसका मतलब हमारे पास सॉल्यूशन सेट में यही दो वैल्यूज़ होंगी, माइनस 1 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल 13। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 2x चूँकि दोनों में मौजूद है तो इसको हम ये लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। सो सपोज y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x, तो उस सूरत में हमारी इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस y माइनस 4 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 13। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अच्छा, जब हम दोनों साइडों पर स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा y प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस y माइनस 4 स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं और दूसरी साइड पर 13 का भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो अब ये होगा y प्लस 9 प्लस y माइनस 4 और प्लस 2 टाइम ए बी यानी y प्लस 9 स्क्वायर रूट और y माइनस 4 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर जो कि 169 है। तो इनको भी दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं, ये बन जाएगा 2 और स्क्वायर रूट के इन साइड जो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 9y एंड माइनस 4 9 आर 36 दैट इज इक्वल टू 169। ये y और ये y, ये 2y हैं तो इस साइड पर जाकर माइनस 2y होंगे। 9 माइनस 4 जो कि 5 है तो इधर आकर माइनस 5 होगा। सो ये बन गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 169 माइनस 5 विच इज़ 164 और माइनस 2y। तो ये जो 2 है ये दोनों साइडों पर कैंसिल हो सकता है, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 36 और दूसरी साइड पर होगा 2 8 जार 16, 2 2 जार 4 और माइनस 1y, तो 82 माइनस y बन जाएगा। सो इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं कि दोनों साइडों पर फिर से स्क्वायर ले लेते हैं ताकि ये जो स्क्वायर रूट है ये फिर से ख़त्म हो जाए। तो स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास रह जाएगा y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 82 का स्क्वायर क्या होता है, कैलकुलेटर से काउंट कर लेते हैं। 82 स्क्वायर जो कि होता है 6724 प्लस y स्क्वायर और माइनस 82 2 जार 164 और साथ में y बन जाएगा। ओके, अच्छा अब आप देखें दोनों साइडों पर y स्क्वायर ऐड हो रहा है
तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। बाकी हम y के लिए से सॉल्व कर लेते हैं। 5y प्लस 164y दैट इज इक्वल टू 6724 प्लस 36। सो 5y प्लस 164y विल बी 169y इज इक्वल टू, इनको अगर हम सॉल्व करें तो 672424 और 36, तो ये बन जाता है हमारे पास 60। तो 6760। कैलकुलेटर पर हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। 6724 और प्लस 36, तो 6760। तो y किसके इक्वल है? 6760 डिवाइडेड बाय 169। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 169 पर, तो हमें आंसर मिलता है 40। अच्छा, अब यहीं पर हमने ये वेरीफाई करना है कि क्या ये वाला 40 ऊपर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको सेटिस्फाई भी करता है या नहीं करता। तो यहीं इसको पहले चेक कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है जी, ये रही y प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस y माइनस 4 स्क्वायर रूट। सो y प्लस 9 स्क्वायर रूट और प्लस y माइनस 4 स्क्वायर रूट। तो हम हर y को 40 पुट करने वाले हैं। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 40 प्लस 9 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 40 माइनस 4। तो 40 प्लस 9 49, 49 का स्क्वायर रूट 7, 40 माइनस 4 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। तो ये हमें मिल गया 13। और राइट हैंड साइड तो पहले ही 13 है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। इसका मतलब यह है कि हमें इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करना चाहिए। वही सॉल्व y इक्वल टू 40। तो हमने y जो सपोज कर रखा है उसको पुट कर देते हैं। y हमने सपोज कर रखा है 3x स्क्वायर माइनस 2x। सो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a और c एंड होल डिवाइडेड बाय 2a, a3 है। तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 3 आर 12, सो 43 आर आप यूँ कह सकते हैं 120, 124 आर 480, सो प्लस 480 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 3 आर 6। तो कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 480 यानी 484। 484 का हमने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ 484 तो ये होगा 22। तो ये बन गया 2 प्लस माइनस 22 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल होगा 2 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2 और एक x इक्वल होगा 2 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 6। सॉरी 6 है, 2 नहीं है। तो x इक्वल हुआ 24 ओवर 6 जो कि 4 के इक्वल है। और इसी तरह x इक्वल है 2 माइनस 22 विल बी माइनस 20 डिवाइडेड बाय 6। तो 2 पर अगर हम कैंसिल करें 2 3 जार 6, 2 10 जार 20, तो ये बन गया माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3। और यही हमारे सॉल्यूशन सेट के मेंबर्स होंगे 4 एंड माइनस 10 ओवर 3। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 इक्वल टू x माइनस 4। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका हम देखेंगे कैसे। अच्छा, यहाँ पहले तो आप नोट करें कि क्या हम कुछ y सपोज कर सकते हैं। जैसे यहाँ 5x स्क्वायर प्लस 7x है, यहाँ पर भी अगर यही होता 5x स्क्वायर प्लस 7x, तो हम इसको y सपोज करके आगे सॉल्व कर रहे होते, फिर कोई मसला ना होता। लेकिन चूंकि ये दोनों मुख्तलिफ हैं तो इसलिए हमें इसे किसी और मेथड से सॉल्व करना होगा। तो आइए हम यहाँ ऐसा करते हैं कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं, पहले वाला स्क्वायर रूट इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये a के इक्वल है, यानी a इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, और इसको हम साथ इक्वेशन नंबर 1 भी कह देते हैं। और ये जो दूसरे वाला स्क्वायर रूट है 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18, इसको हम b कह देते हैं। b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 18। देखें बच्चों, इस मेथड से इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जा सकते थे, तो आप उनको उस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी इस तरह से किया जा सकता है। अच्छा, अगर ये a और b हैं तो इसका मतलब अब हमारी इक्वेशन नंबर 1 इस फॉर्म में होगी कि a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। ओके, तो अब a माइनस बी जब x माइनस 4 के इक्वल है, इसको हम साथ ही इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, क्योंकि पहले हम 1 एक और को कह चुके हैं। अच्छा, एक फार्मूला है हमारे पास कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है a प्लस बी और मल्टीप्लाई विद a माइनस बी। ओके, तो यहाँ हम a और b की वैल्यूज़ पुट करते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से अगर आप a स्क्वायर फाइंड करें तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, और माइनस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर फाइंड करें तो स्क्वायर रूट ख़त्म, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18। और राइट हैंड साइड पर एक a प्लस बी है और एक a माइनस बी है। हम a प्लस बी को एज इट इज़ रहने देते हैं और a माइनस बी की वैल्यू ये वाली पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई विद x माइनस 4। हम बेसिकली ये चाहते हैं कि यहाँ से a प्लस बी हमें पता चले, a माइनस बी पहले से है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 4। तो यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो कैंसिल हो रही हैं, 7x और माइनस 7x कैंसिल होगा, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 18 विल बी माइनस 16, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी और साथ में है x माइनस 4। ओके, अच्छा, ये जो x स्क्वायर माइनस 16 है, इसको भी तो हम लिख सकते हैं x प्लस 4 मल्टीप्लाई विद x माइनस 4, और ये जो राइट हैंड साइड है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए तो यूँ भी लिखा जा सकता है a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अक्सर स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, बल्कि बुक के आंसर में भी गलती है, कि वो यही दोनों साइडों पर x माइनस 4 को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ कैंसिल नहीं करना होता, बेसिकली दूसरी साइड पर लाकर उसमें से कॉमन लेकर उसको 0 के इक्वल भी पुट करना होता है। तो अब हम इसमें से x माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा x प्लस 4 और माइनस में x a प्लस बी, और ये प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो जब प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो दोनों को 0 के इक्वल पुट किया जा सकता है, x माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा है x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 4 और माइनस है a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखें एक x की वैल्यू हमें मिल रही है जो कि 4 है। ओके, अब दूसरी तरफ आ जाएं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। आप नोट करें, ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास a माइनस बी है और इक्वेशन नंबर 3 में a प्लस बी है, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हुए हम फिर से कुछ ना कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इनको ऐड करवा देते हैं, ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी, इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड है x माइनस 4 और इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड है x प्लस 4। तो यहाँ हमारे पास माइनस बी और पॉजिटिव बी कैंसिल होंगे, माइनस 4 और पॉजिटिव 4 भी कैंसिल होंगे। तो यहाँ हमें ये पता चला कि 2a इज इक्वल टू 2x, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स। तो अब आप देखें, हमें यहाँ से एक नई इक्वेशन बनने वाली है। a हमारे पास किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, तो हम इस a की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, और ये इक्वल है x के। देखें, यहाँ से b की वैल्यू फाइंड भी की जा सकती थी। अगर आप 2 में से 3 को माइनस कर देते या 3 में से 2 को माइनस कर देते तो आपको b की वैल्यू मिलती, और आप b की जगह ये पुट कर रहे होते 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18। तो इन दोनों तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, अब दोनों साइडों पर हम स्क्वायर भी ले लेते हैं ताकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो। तो ये क्या बन जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 7x
प्लस 2 और राइट साइड पर है एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये हुआ 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, x इक्वल होगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। तो x इक्वल हुआ -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के इनसाइड 49 माइनस 4 4 जार 16 16 2 जार 32 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 4 जार 8। तो x इक्वल है -7 प्लस माइनस 49 माइनस 32 इज 17 एंड डिवाइडेड बाय 8। तो हमें यहाँ से x की दो वैल्यूज़ मिली हैं, -7 प्लस स्क्वायर रूट 17 ओवर 8 और -7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 ओवर 8। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों को भी अलग अलग लिख लेते हैं, -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 ओवर 8 और दूसरा x है -7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 ओवर 8। तो इनकी वैल्यूज़ भी कैलकुलेटर पर हम फर्दर पॉइंट्स में लिख लेते हैं, क्योंकि हमने वेरीफाई जो करवाना है तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में लेकर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17, तो जो भी आंसर है उसको हम डिवाइड करेंगे 8 पर और हम पॉइंट्स में आंसर चाहते हैं, तो ये है तकरीबन x इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -0.359। तो 3596 है, तो हम इसे 36 लिख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं 2 डिजिट तक। अच्छा, इसी तरह x इक्वल है, बल्कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, इसको सॉल्व करें, -7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 और इसको हम डिवाइड करेंगे 8 पर, -7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17, जो भी आंसर है उसको हम डिवाइड करने वाले हैं 8 पर, तो हमें आंसर मिला है पॉइंट्स में -1.39। ओके, तो अब हमारे पास x की टोटल 3 वैल्यूज़ हैं, एक 4 है, एक -0.36 है और एक है -1.39। मैं फिर बता दूं कि बुक में जो इसका आंसर है वो रॉन्ग है, उसमें उन्होंने इस 4 को कंसीडर ही नहीं किया, जबकि यही इसका सॉल्यूशन है। तो आइए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम ये पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 यानी वो इक्वेशन जो हमें स्टार्ट में ही गिवन है। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या होगी। लेफ्ट हैंड साइड है स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 और प्लस है स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 18। तो हम हर x को 4 पुट करने वाले हैं। ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 4 प्लस 2 और प्लस होगा स्क्वायर रूट के इनसाइड 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 4 और प्लस 18। तो कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 4 और प्लस 2 है, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 110 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4 स्क्वायर और प्लस 7 इंटू 4 और प्लस 18, तो ये इक्वल हुआ 110। तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 110, तो ये 2 मरतबा स्क्वायर रूट ऑफ 110 बन चुका है। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 110 को भी अगर हम फर्दर सॉल्व करें, स्क्वायर रूट ऑफ 110, तो इसको इसी तरह से ही लिखेंगे, यानी इसमें से कुछ कॉमन नहीं ले सकते। खैर, ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे भी। राइट हैंड साइड पर हमें गिवन है जस्ट x माइनस 4, सॉरी यहां पर माइनस था, हम मिस्टेक कर गए, ये माइनस है। तो जब हम यहां पर माइनस लिखेंगे तो ये माइनस करने से ये तो 0 आ जाएगा ना, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10, सो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें आंसर 0 मिल चुका है।
राइट हैंड साइड है हमारे पास x माइनस 4, तो जब x को 4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 4, दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये श्योर हो गया कि ये 4 सॉल्यूशन सेट का मेंबर है। ओके, अब हम क्या करें, दूसरी वैल्यूज को ट्राई करते हैं। पुट x इक्वल टू, वो जो दूसरी दो वैल्यूज हैं उनमें से पहली वैल्यू हम ले लेते हैं 0.36 माइनस 0.36 माइनस 0.36 और इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू माइनस 0.36 स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 0.36 और प्लस 2, अगर आप चाहें तो पहले इक्वेशन लिख भी सकते हैं, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर यानी 4 इंटू माइनस 0.36 स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 0.36 और प्लस 18। तो इसे कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट को हम एज इट इज़ रहने देते हैं और इसके इनसाइड जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू माइनस 0.36 का स्क्वायर और प्लस 7 मल्टीप्लाई विद माइनस 0.36 और प्लस 2 है, तो ये बन जाएगा 16/125 और 0.128। ओके, नेक्स्ट माइनस स्क्वायर रूट के इनसाइड क्या है जी, अब हमने करना है 4 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 0.36 के स्क्वायर से, फिर प्लस 7 और मल्टीप्लाई करना है माइनस 0.36 से और प्लस 18 लेना है, तो ये बन गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 15.9984। इनका स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं साथ ही, तो जो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर है वो हमारे पास आने वाला है -3.999। ओके, और 0.128 का भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 0.128 स्क्वायर रूट, तो ये होगा 0.3577, तो 78 लिख देते हैं। इसमें से हमने माइनस करना है 3.999 को, तो ये हमें मिल गया -3.64। ओके, तो ये है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड क्या है, तो ये थी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 वो है x माइनस 4, तो ये बन जाएगा x की जगह हमने पुट करना है माइनस 0.36 और ये -4 है, तो ये बन जाएगा -4.36। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर सेम नहीं आए। इसका मतलब ये है कि इसने सॉल्यूशन सेट में मौजूद नहीं होना। ओके, इसके बाद आखिरी वैल्यू है हमारे पास, उसको भी चेक कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू, और वो लास्ट वैल्यू क्या है, वो है -1.39। सो पुट x इक्वल टू -1.39 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कुछ यूँ बनेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इसमें हर x को हमने -1.39 पुट करना है, तो इसका स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1.39 और प्लस 2, इसी तरह माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू -1.39 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1.39 और प्लस 18। तो ये किसके इक्वल होने वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ, कैलकुलेटर से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये होगा, सबसे पहले है हमारे पास स्क्वायर रूट के इनसाइड 5 मल्टीप्लाई विद -1.39 इसका स्क्वायर प्लस 7 और मल्टीप्लाई विद -1.39 और प्लस 2, तो ये है 1.9305। ओके, और नेक्स्ट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
4 प्लस स्क्वायर रूट हम लिख लेते हैं और 4 मल्टीप्लाई विद -1.39 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई विद -1.39 और प्लस 18, तो ये बन जाएगा हमारे पास 15.9984। सो इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये बनता है +3.999। ओके, और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1.9305, तो ये बन जाएगा 1.389। इन दोनों को ऐड करवा देते हैं, +3.999, तो ये बन जाएगा 5.388। अच्छा, ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड। अब ज़रा चलते हैं राइट हैंड साइड पर भी। ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड थी x-4, तो x-4 हर x को -1 पॉइंट समथिंग पुट करने वाले हैं, तो ये बन जाएगा -1.39 -4, तो ये बन गया -5.39। तो आप देख सकते हैं एक साइड पर पॉजिटिव थी, एक साइड पर नेगेटिव थी, तो यहाँ पर आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हैं। तो ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं? तो वो जस्ट 4 है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो है जस्ट 4। तो इस एक्सरसाइज का मैं फिर बता दूं कि आंसर रॉन्ग है और ये जो मैंने सॉल्व किया ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई।